औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना ज़ाती प्यारा संगी बेली दोस्त मोहम्मद इमरान ताहिर और आप देख रहे हैं असनैनी वज़ाइफ टीवी, जो कि वज़ाइफ का एक बहुत मुस्तनद चैनल है जो कि फ्री में अल्लाह की रज़ा के लिए बाइजाज़त वज़ाइफ देता है। प्यारे दोस्तों, हमारा जो बड़ा चैनल है मौज मस्ती टीवी, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हमने एक ईमेल दी हुई है जिसमें हमने अपने दोस्तों को बताया हुआ है कि ईमेल में अपने कामयाब वज़ाइफ का जिक्र किया कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो। तो दोस्तों, एक बंदा कहने लगा कि मैं बहुत शदीद परेशान और सख्त बुरे हालात का शिकार था। मुझ पर 25 लाख रुपया कर्जा था जो कि कोई सूरत नहीं बन रही थी कि उसको अदा किया जा सके। तो मैं इसी परेशानी में कभी बाजार जाता, कभी घर आता और फिर लेट जाता, फिर सो जाता, फिर डरावने डरावने ख्वाब आते और फिर झटका लग के उठ खड़ा होता। तो बड़ा परेशानी के आलम में मेरी ज़िंदगी गुजर रही थी। तो एक बार मैंने एक बंदे से सुना कि एक गांव में एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जो कि जिसको भी वजीफ़ा बताते हैं, अगर वो बंदा रिज़्क की तंगी का शिकार हो तो रिज़्क की तंगी दूर हो जाती है। अगर वो बंदा कारोबार चाहता हो तो कारोबार मिल जाता है। अगर वो बंदा शदीद डिप्रेशन में मकरूज़ हो, सख्त परेशान हो, उसकी परेशानी ख़त्म हो जाती है। सिर्फ 21 बार एक दुआ पढ़ने को वो बताते हैं। जो भी बंदा जाता है कामयाब व कमरान हो जाता है। मैं इंतहाई परेशान था, कारोबार मेरा ऊपर ना होने के बराबर था। एक टाइम का मैं खाता, एक टाइम भूख काटता। मेरे घर वाले भी परेशान थे, मुझे ताने देते थे। रिश्तेदार जो मुझे दूर से आता हुआ देखते थे अपना रास्ता बदल लेते थे। तो मैं फिर बहुत कोशिश करके उस गांव में चला गया। बुजुर्गवार से मुलाकात हुई। बुजुर्गों ने बड़ा पुरतपाक मेरा इस्तकबाल किया, मुझे बिठाया, खाना खिलाया और इसके बाद फिर पूछने लगे कि बेटा क्या बात है। तो मैंने उन्हें अपनी सारी कारगुजारी सुनाई कि अल्लाह ताला मेरे ऊपर आजमाइश के पहाड़ तोड़ चुके हैं, अब अल्लाह ताला से आप दुआ कीजिए। तो बुज़ुर्गों ने फरमाया, बेटा फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हें एक वजीफ़ा बताता हूँ, तुम वो वजीफ़ा कर लेना। 21 दिन गुजरने ना पाएंगे कि इंशाल्लाह ऐसा गैब से सबब लगेगा कि आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा बात अब ना करते हुए मैं आपको वजीफ़ा बताता हूँ, लेकिन गुजारिश है इस वजीफ़े की ख़ास इजाज़त के लिए वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक करें और एक कमेंट करके अपना नाम लाजमी बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, क्योंकि आप हमें कहाँ फिर ढूंढेंगे, फिर आपको हमारा चैनल का पता नहीं मिलना और फिर मुस्तनद वज़ाइफ आपको कहाँ से मिलेंगे। तो दोस्तों, वजीफ़ा सुनिए। वो बंदा कहने लगा कि बुज़ुर्गों ने मुझे बताया कि बेटा, कि जब तुम रात को सोने लगो तो सोने से पहले 2 रकत नमाज नफल बराए हाजत पढ़ो। ये अमल तुम 21 दिन करना पड़ेगा तुमको। 2 रकत नमाज नफल हाजत पढ़ने के बाद ये नियत करके कि मेरी हर मुसीबत, मेरी हर परेशानी, मेरी हर तकलीफ़ अल्लाह ताला दूर फरमा दे, और बराए दफ़ाए मुसीबत और बुरे हालात ये सोचकर, ये नियत करके आपने 2 रकत नफल पढ़ने हैं। पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद 21 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ना है। और दूसरी रकत में भी 21 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ना है। और फिर इसी तरह सलाम फेर कर आपने सजदे में चले जाना है और ये दुआ जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आएगी, ये दुआ आपने 33 मरतबा पढ़नी है। प्यारे दोस्तों, एक बार फिर गौर से सुन लीजिए कि ये दुआ आपने 33 मरतबा पढ़नी है। वो मुबारक दुआ है, या रहमानो बहक के मजमअल बहरीन, या रहमानो बहक के मजमअल बहरीन, या रहमानो
बहक के मजमअल बहरीन। एक बार फिर सुने, या रहमानो बहक के मजमअल बहरीन, या रहमानो बहक के मजमअल बहरीन, या रहमानो बहक के मजमअल बहरीन। ये दुआ प्यारे दोस्तों आपने 33 मरतबा पढ़नी है। सजदे में सर रख के 2 रकत आपने पहले नमाज बराए हाजत, दफ़ा गम व रंज व वलम और मुसीबत के सोच कर आपने पढ़ना है। और जो हाजत आपकी होगी वो आपके दिल और दिमाग में उसकी नीयत होनी चाहिए। जब आप पहली रकत पढ़ें तो उसमें 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें सूरह फातिहा के बाद, और दूसरी रकत में भी सूरह फातिहा के बाद 21 मरतबा सूरह इखलास आपने पढ़नी है। और इसके बाद जब आप सलाम फेरें तो सजदे में जाकर ये दुआ आपने पढ़नी है। दुआ एक बार फिर सुन लें, या रहमानो बहक के मजमअल बहरीन। दोस्तों वो बंदा ईमेल में बताता है, वो हमारा दोस्त जिसने हमें अपना वाकया कारगुजारी सुनाई, कि मैं रोज़ ये अमल रात को करता और सो जाता। चंद दिन गुजरने ना पाए थे कि मेरी परेशानी ख़त्म होना शुरू हो गई। और जब मैंने ये 21 दिन मुकम्मल अमल कर लिया तो 22वें दिन सुबह एक दरवाज़ा खटखटा। तो मैंने खोला तो बंदे ने कहा कि बैठक अपनी बैठक का दरवाज़ा खोलो, अपने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलो, मैंने तुझसे बात करनी है। उसके हाथ में एक बैग था काले रंग का। तो जब मैंने दरवाज़ा खोला तो उसने कहा कि भाई इसमें 33 लाख है, ये ले लो, हमने आपकी ज़मीन का पैसा देना था जो कि आपके बाप दादा की थी। तो हमने सोचा कि हम अपने ऊपर इतना बड़ा गुनाह ना रखें और आपको ये पैसा दे दें, क्योंकि दुनिया आनी जानी शय है, पैसा हाथ की मैल है। तो मैं कभी उस बैग को देखता और कभी उस बंदे को देखता कि भाई ये कैसे कैसे अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई। तो दोस्तों जो भी बंदा ये अमल करेगा इंशाअल्लाह ताला उसकी नीयत के मुताबिक अल्लाह पाक उसे फल अता फरमाएंगे। और जो भी इस अमल को दिल और जान से, सच्चे दिल से, सच्ची नीयत से और अपने इत्मीनान के साथ बग़ैर शक के अमल करेगा तो अल्लाह ताला अपनी रहमतों के ख़जाने उस पर खोल देंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ही इरशाद फरमाते हैं ना कि जो मुझसे मांगता है मैं उसे देता हूँ, और जो मुझसे नहीं मांगता मैं उससे नाराज़ होता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह पर उम्मीद और अल्लाह पर यकीन के साथ ये वजीफ़ा कीजिए। हर उस बंदे को इजाज़त है जिसने पूरी वीडियो देखी है। और जो बंदे दुआओं का मुझे कहते हैं, अल्लाह पाक उन पर भी करम फरमा दीजिए, उन पर भी मेहरबानी की अनायत फरमा दीजिए। ऐ परवरदिगार आलम, जितने भी मुसलमान बहन भाई परेशान हैं उन सब पर करम फरमा दीजिए। दोस्तों अपने भाई मोहम्मद इमरान ताहिर को अब इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।